भाजपा सरकार की योजनाओं और वित्तीय स्वीकृति के माध्यम से चारों ओर विकास कार्य कर रही है। नगर में ओवरब्रिज निर्माण कार्य, अंडरपास और उच्च स्तरीय पुलिया सहित कायाकल्प हो रहा है। लेकिन कांग्रेस विधायक और पार्षदों द्वारा बेबुनियाद आरोप लगाकर अड़ंगा उत्पन्न करने का काम लगातार किया जा रहा है, जो बर्दाश्त योग्य नहीं है। हमारे नेता गौरीशंकर बिसेन ने 40 साल की राजनीति की है और शहर को विकास कार्य से परिपूर्ण करने का काम किया है। उन्होंने भेदभाव को स्थान नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे द्वारा सस्ती लोकप्रियता पाने और बदले की भावना से कार्य करते हुए दिखावा किया जा रहा है। ये बातें 19 जनवरी को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा नेता सुरजीत सिंह ठाकुर और नगर पालिका परिषद बालाघाट में भाजपा के पार्षदों ने कही। वार्ता के दौरान पूर्व नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, नगर पालिका उपाध्यक्ष योगेश बिसेन, सभापति वकील वाधवा, संगीता खगेश कावरे, उज्जवल आमाडारे, पार्षद मनीष नेमा, दीनू बसेने सहित अन्य उपस्थित रहे। सुरजीत सिंह ठाकुर के साथ ही परिषद सभापति और सदस्यों ने संयुक्त रूप से वार्ता ली, जिसमें विधायक अनुभा मुंजारे की कार्यप्रणाली और कांग्रेसी पार्षदों के उल जलूल आरोपों का खंडन किया गया। बताया गया कि विधायक द्वारा समता तालाब का निरीक्षण कर भ्रष्टाचार होने की बात कही गई, जो सरासर गलत है, जबकि हमने भी वहां जायजा लिया है और इंजीनियर से चर्चा की है। तालाब के बिम निर्माण को लेकर कहा गया है कि ये पहली ही बारिश में नहीं टिकेगा, जिस पर सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि इंजीनियर्स का कहना है कि बेहतर काम हुआ है तो हम भी देखते हैं। अगर ऐसा हुआ तो परिषद द्वारा ठेकेदार और इंजीनियर्स पर हम स्वयं FIR दर्ज करवाएंगे। उल जलूल बातें, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। अगर आपको अमृत 2 योजना के तालाब में कोई कमी दिख रही थी तो क्या पहले आपने कोई लिखित में CMO को सूचना दी कभी, या किसी पार्षद ने दी तो बताएं। लेकिन आप जहां हमारे जो पूर्व CMO थे वहां तो कांग्रेसी पार्षदों का बहुत आना जाना था, तो क्या पहले नहीं दिखा? अभी जो कुछ दिख रहा है वो 3 जनवरी के बाद ही दिख रहा है। तो देखिए, हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते, ना ही हमने अपमान किया है। हमने तो सिर्फ ये कहा है कि देखिए, गौरीशंकर बिसेन ने वो काम किया है। आज अगर बालाघाट शहर में जो विकास कार्य चल रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी देन किसी की है तो गौरीशंकर बिसेन जी की। आज 3-3 रेलवे ओवरब्रिज जिनका आप सिर्फ निरीक्षण परीक्षण करने चले जाते हैं, वो किसने लाया, कैसे लाया? आज आपने 1 साल में क्या लाया बालाघाट शहर के लिए या विधानसभा के लिए? आप ये जवाब जनता को, हम तो ये पूछ रहे हैं। गौरीशंकर बिसेन जी ने किया है, ठीक है, हमने तो हार भी स्वीकार करी, लेकिन 7 बार सिरोधार भी तो यहाँ की जनता ने उन्हें किया है, तो ऐसे ही थोड़ी ना किया है। और आज 1 वर्ष बाद शहर के लोग तो हमें पछताते हुए मिलते हैं इसी कारण से। और इसीलिए मैं माननीय विधायक अनुभा मुंजारे जी से यही निवेदन करूंगा, आप महिला हैं, आपका हम सम्मान करते हैं, लेकिन आप राजनीतिक मूल्यों पर राजनीति करें। इस तरह की अनर्गल आरोपबाजी ना करें, तथ्यों के साथ बात करें। कोई भी चीज इस तरह से, अब तालाब में गए, ये बीम तो बह जाएगी। अरे तालाब का वो लेवल जो होता है वो पार एक जैसी नहीं होती। हमने भी इंजीनियर से जाकर यही बात कही थी कि भाई ये आड़ी तिरछी क्यों दिख रही, लेकिन इंजीनियर ने वो बातों को स्पष्ट करे। वो मजबूत बनना जरूरी है, क्योंकि वो पत्थरों को रोकने के लिए। देखते हैं अब कैसे बारिश में, जिस दिन अगर बारिश में ऐसी बीम बहेगी तो हमारे परिषद के साथियों ने तय किया है कि वहां के इंजीनियरों और ठेकेदारों उन पर FIR दर्ज की जाएगी, क्योंकि उन्होंने गारंटी ली है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने पूरे मापदंड पे बनाया है। हाँ, पत्थरों को आप लोगों ने, हमने एक बार जाके देखा, जिसके लिए इंजीनियर ने उनको पहले ही बहुत सारे पत्थर वहां के बदलने कहा है, और वो पत्थरों को बदलने का काम हो जाएगा और उसका किसी भी प्रकार का कोई भुगतान पत्थरों का नहीं किया गया। पिचिंग पत्थर जो है, जो विषय है, और कोई वो घुलने वाले पत्थर नहीं है, सिर्फ पत्थरों के साइज का विषय। साइज बड़ा होना चाहिए था, कुछ छोटे साइज के पत्थर लग गए तो वो बदले जाएंगे। इसके साथ ही श्री ठाकुर ने कड़े स्वर में विधायक अनुभा मुंजारे को लेकर कहा कि आपको मुख्यमंत्री विशेष निधि से 5 करोड़ रुपए की राशि मिली है, आपने किन कार्यों में ये खर्च की है, इसका हिसाब जनता को देना चाहिए। आपके द्वारा केवल निरीक्षण परीक्षण किया जाता है, जनता ने निर्वाचित किया है तो काम करके देना होगा। बालाघाट की जनता पछता रही है। आपको सिर्फ निरीक्षण परीक्षण करने के लिए नहीं विधायक बनाया गया, आप काम करिए, आप मिलकर काम करिए, आप विकास के कार्य करिए, इसलिए नगर आपको विधायक निर्वाचित किया गया। लेकिन आप सिर्फ नगर पालिका तक सीमित रह जाते हैं। आज ट्रेंचिंग ग्राउंड ठीक है, जाना चाहिए, अरे लेकिन दूसरे काम भी तो देखिए।
आपको जब 5 करोड़ रुपए विशेष निधि से मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, उसमें से कितनी राशि अभी जारी हुई है मुझे पूरी जानकारी नहीं, लेकिन इतनी जानकारी जरूर है मुझे उसमें से कि 1 करोड़ रुपए उसमें से इन्होंने जिला चिकित्सालय में सामग्री सप्लाई के लिए दिए। आज एक जनप्रतिनिधि गौरीशंकर बिसेन जी भी 40 साल जनप्रतिनिधि रहे, सिर्फ एक बार उन्होंने सप्लाई के लिए पैसा दिया, वो भी कब? जब मानव जाति पे विपत्ति आई थी, कोरोना महामारी आई थी, उस समय ऑक्सीजन सिलेंडर, वो ऑक्सीजन मशीनें खरीदना था, जब गौरीशंकर बिसेन जी ने अपनी 1 करोड़ की निधि सार्वजनिक तौर पर दी। लेकिन इन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि 1 करोड़ रुपए जिला चिकित्सालय या स्वास्थ्य विभाग में किस सप्लाई के लिए दिए। आज बालाघाट शहर में करोड़ों रुपए की जरूरत है, आप अभी तक कितने वार्डों में काम किए ये चीज बताइए। हमारे पास अनेक, आज परिषद के पास ऐसे बहुत सारे काम करने के लिए। विधायक और साथी पार्षदों द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बदले की भावना से काम करने का परिचायक है, जबकि हमारे नेता गौरीशंकर बिसेन ने 40 सालों की राजनीति की है, उनके ही माध्यम से ओवरब्रिज, उच्च स्तरीय पुलिया, अंडरपास निर्माण की स्वीकृति मिली है। उन्होंने कभी ऐसा काम नहीं किया है। आप विधानसभा के प्रश्नों का डर बताकर क्या प्रदर्शित करना चाहती हैं? ठेकेदार पर दबाव आपके द्वारा बनाया जाता है। कचरा वाहन के विषय पर उन्होंने कहा कि अन्य वार्डों में वे बेहतर काम कर रहे हैं, इसमें आशंका है कि सुनियोजित तरीके से इसमें बिगाड़ किया गया है, इसकी जांच होगी। कम से कम 8 दिन उनके वार्डों में चले, लेकिन 3 जनवरी के बाद अचानक खराब हो गए। हमारे तो एक पार्षद ने अभी उसकी, क्योंकि सीएमओ से अध्यक्ष ने, उपाध्यक्ष ने, सबने बात करी है रिक्शों की, क्योंकि ठीक है किसी ने आरोप लगाया तो, क्योंकि भुगतान किसी भी प्रकार का उसमें हुआ ही नहीं, उसकी और तकनीकी अधिकारी सक्षम जो होगा, मैकेनिकल इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के, उनसे सीएमओ जांच कराने वाले हैं और एक पार्षदों का दल गठित होगा जो रिक्शे में टूट फूट कैसे हुई वो सुनियोजित तरीके से की गई टूट फूट नजर आती है। भाजपा नेता सुरजीत सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि जब अनुभा मुंजारे विधायक नहीं थी तब रेत और शराब के अवैध व्यापार को लेकर भाजपा पर सवाल उठाए जाते थे, लेकिन अब क्या हो गया है? आप इस बारे में क्यों चुपचाप है? क्या हम आप पर आरोप लगाएं कि आप इसमें शामिल हैं? सस्ती लोकप्रियता हासिल करने कोई भी अनर्गल आरोप लगा सकता है। आप सिद्धांतों से भटक गई हैं। आपके पति ने खुद ये आरोप लगाया है। आप कहती थी कि गौरी भाऊ सरकारी बंगले में रहते हैं, तो आपने शासकीय आरोप, अब इसका ये स्पष्टीकरण है कि जब आप विधायक नहीं बनी थी तब आप हर दिन आरोप लगाती थी कि रेत ठेकेदार में गौरीशंकर बिसेन शामिल है, रेत ठेकेदार में भाजपा के लोग शामिल है, अवैध रेत उत्खनन हो रहा है, अवैध शराब बिक रही है। ना अब राजेश पाठक जी शराब ठेकेदार है, और क्या अब अवैध उत्खनन नहीं हो रहा? खैरी, कुमारी, भटेरा, गायपुरी से क्या एक रॉयल्टी पे 3-3 ट्रैक्टर नहीं निकल रहे हैं? क्या इनके लोग रेत में काम नहीं कर रहे हैं? तो क्या इनकी रेत ठेकेदार से सांठगांठ हो गई? आवाज क्यों लिया? आगे कहा कि कांग्रेसी पार्षदों द्वारा ठेकेदार को लेकर कहा जाता है साबित किया जाए, जबकि निविदा प्रक्रिया और टेंडर में भाग लेने पर ही संबंधित ठेकेदार को काम का ठेका मिलता है, जिसमें परिषद या कोई भी पार्षद कुछ नहीं कर सकता है। ये प्रक्रिया पारदर्शी होती है। आरोप लगाया गया कि कांग्रेसी पार्षद स्वयं ठेकेदारी में लिप्त रहते हैं। जिला चिकित्सालय इसका उदाहरण है। इनके लोगों द्वारा अलग अलग नामों से काम लिया जा रहा है, जबकि 6,000 रुपये डिलीवरी के लिए लोगों से लिए जा रहे हैं, जिसमें भी इनकी कहीं ना कहीं संलिप्तता है। और आप जहां कोई काम गलत हो रहा है उसको पहले लिखित में तो बताइए, प्राइमरी लेवल पे बताइए, उस काम को सुधारा जाएगा। लेकिन आप हर काम के आपकी नजर में गलत है, तो राजनीतिक मूल्य होना चाहिए जीवन में। अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो राजनीतिक मूल्यों को लेकर कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ किसी प्रकार का पैसा कमाने के लिए मेरी पत्नी या कोई भी हमारे पार्षद या सभापति उपाध्यक्ष नहीं आए, सेवा करने के लिए आए। जैसे उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्षद ठेकेदारी कर रहे हैं, वे बताएं कौन सा पार्षद ठेकेदारी कर रहे हैं? उनके पार्षद दिन भर ठेकेदारों के साथ नगरपालिका के रूम में जरूर बैठते हैं। जिला चिकित्सालय में जहां जचकी के लिए 6-6 हजार रुपए अवैध रूप से वसूले जाते हैं, वहीं उनके लोग ठेकेदारी कर रहे हैं। कपड़े धुलाई में उनके लोग हैं, अभी कैंटीन में भी उनके लोग आ गए हैं। ऐसे अनेक चीजों में उनके लोग जिला चिकित्सालय में ठेकेदारी कर रहे हैं। वहां पे 6-6 हजार रुपए आज आम जनों को डिलीवरी के लिए लगते हैं। हमने तो अनेक बार ये विषय उठाया, लेकिन हमारे सामने समस्या ये जाती है कि आम लोग सामने नहीं आते।
हलफनामा देने की मेरे से फलाने व्यक्ति ने ये पैसे लिए। है। भाजपा नेता सुरजीत सिंह ने कहा कि हमें नगर पालिका ने तीसरी बार जनता से निर्वाचित किया है और हम काम करने पर विश्वास करते हैं और करके दिखाते हैं, लेकिन विधायक द्वारा विधानसभा प्रश्नों का डर बताया जाता है। इससे साबित क्या करना चाहते हैं, जबकि ठेकेदारों पर भी बेवजह दबाव बनाया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि गौरव पथ की सड़क की जांच के लिए हमारी परिषद ने शिकायत की थी। इसमें गड़बड़ी पर कार्यवाही किए जाने को लेकर हमने प्रयास किया है। नगर में कायाकल्प के तहत काम करते हुए कांग्रेसी पार्षदों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आज भी देखा जा सकता है कि सड़क कितनी अच्छी स्थिति में है। श्री ठाकुर ने आगे कहा कि हम सब मिलकर विकास की गति को आगे बढ़ाएं, ऐसी सोच होनी चाहिए। भाऊ का सम्मान नहीं होगा, ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। गौरी भाऊ ने अनगिनत काम किए हैं और उनकी बेदाग राजनीति से जिले की जनता भली भांति परिचित है, जबकि विधायक अनुभव मुंजारी और कांग्रेसी पार्षदों की आदत में शुमार है कि विकास कार्य में अड़ंगा लगाया जाए और बाधा कैसे उत्पन्न की जाए। वे केवल प्रसिद्धि पाने उल जलूल आरोप मीडिया के समक्ष आकर कर लगाते हैं। आज लोग कह रहे हैं कि हम पछता रहे हैं, लोकतंत्र ने आपको निर्वाचित किया है तो काम कीजिए। रेवड़ी बांटकर कोई अध्यक्ष या पार्षद नहीं बना है। वार्ड नंबर 22 के चुनाव हुए। नगर पालिका में अगर आपके कहे अनुसार अनियमितता थी तो ऐतिहासिक मतों से मनीष नेमा की जीत कैसे हुई? क्योंकि हम काम पर विश्वास करते हैं और जनता इसी के आधार पर हमें मत देती है। नगर पालिका हो या शासन की कोई योजनाएं हो, सुधार की संभावनाएं रहती हैं जो ठीक करने का प्रयास सभी के लिए किया जाता है। मिलकर काम कीजिए, जनता को इसका लाभ मिले। इस लड़ाई से जनता का नुकसान होगा। आप स्वयं नगर पालिका अध्यक्ष नहीं 2 बार। उस समय गौरीशंकर बिसेन जी यहाँ सांसद रहे, अशोक सरस्वार जी 10 साल विधायक रहे, कारो लिल्लारे खुद उनके पार्टी से पार्षद थे। वो खुद बताए कितने बार अशोक सरस्वार जी को उन्होंने कार्यक्रम में बुलाई क्या करो। 26 जनवरी में एक पानी का टैंकर नहीं देती थी। हमारे मुख्यमंत्री जी 2008 में शिवराज सिंह चौहान जी आए थे तो फायर ब्रिगेड नहीं मिली थी। हमने वारासिनी या मलाजखंड से फायर ब्रिगेड लेकर आई थी हेलीपैड के लिए। लेकिन हम ऐसी कोई बदले की भावना रख के भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या नेता काम नहीं कर रहा है। और आपसे भी हमारा आग्रह है कि आप पीड़ित मानसिकता से काम मत करिए, आप स्वस्थ मानसिकता से काम करिए तो जनता का हित होगा। अन्यथा जनता ने जिस चीज के लिए आपको निर्वाचित किए हैं तो कहीं ना कहीं इस बात से आप भटक रहे हैं और इस बात का आपको जवाब देना पड़ेगा। और जहां तक बात है कि जो आपने विषय उठाया उस पर जो सही चीज करने की होगी वो परिषद द्वारा की जाएगी।